हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण मैंने भल थे। देखो आज आम मैंने कौन करवा क्लाइमेट रिलेटेड किसी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा जहाँकि आपर एग्जाम रे हेल्प आसो। आपने जब चाहते यहपरी भाव में क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे देखो आम मैंने टॉपिक वाइज एंड सिलेबस वाइज ऑल जीएस पेपर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करूँ। आपण मैंने जब चाहते आपर कॉन्फिडेंस गेन करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को फॉलो करूँ। ठीक अच्छे चलते आज प्रथम क्वेश्चन देखा। आम प्रथम क्वेश्चन होती देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंडियन मॉनसून। देखो आम प्राथमिक कारण कौन अटे आम भारत में मॉनसून होबार। ठीक अच्छे ये देखो डिफरेंशियल हिटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। देखो आमर जो लैंड एंड सी आमर हिटिंग होगा जो बी देखो जेट स्ट्रीम सी एलिनो डी देखो हिमालयन माउंटेन्स। मन रखिए यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे आमर विभिन्न प्रकार आमर लैंड और सी हिटिंग जो आमर भारत में मॉनसून देखा मिलता है। ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द ब्रस्ट ऑफ मॉनसून्स इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आमर जो ब्रस्ट ऑफ मॉनसून अटे आम भारत में यह प्राथमिकता क्या सहित जड़ित अटे। ये देखो ऑनसेट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बी मूवमेंट ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एंड सी रिट्रेटिंग मॉनसून डी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो आमर जो ब्रस्ट ऑफ मॉनसून कहले कौन अटे प्राथमिक या क्या सहित जड़ित अटे। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। मन रखिए मूवमेंट ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट। देखो द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द ITC-Z पुल्स इन मॉइस्चर लाइडन विंड्स स्टॉर्म एंड द ओशियन एंड लीडिंग टू द ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून। मन रखिए ITC-Z जो आमर मॉइस्चर कौन होता है पुल होता है कौड़ को आमर नॉर्थवर्ड। ठीक अच्छे ड्यू टू नॉर्थवर्ड से आमर कौन होता है ना विंड बा पवन गुड़िक ओशियन सब आसी था। ठीक अच्छे मॉइस्चर सब क्यारी करी सहित क्यारी करने सहित आमर से आमर ITC-Z हेल्प करता आम भारत में ब्रस्ट मॉनसून। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होती देखो एलिनो रिफर्स टू एलिनो क्या रिफर्स करते एलिनो कहले कौन मन रखिए एलिनो जितेबाला आसी थाए तो आम भारत में ड्राउट सुखिला बा कम रेनफॉल लेस रेनफॉल होता है। ठीक अच्छे देखो कूलिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड बी वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन सी हेवी रेनफॉल ओवर इंडिया एंड डी स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स। मन रखिए सी इज इनकरेक्ट डी भी ऑल्सो इनकरेक्ट। यह हूँ गोटे कूलिंग मन रखिए आमर यह हूँ कूलिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कहीं आमर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन यह कूलिंग सृष्टि करते हैं कहीं देखो आमर जो मन रखिए आमर जो आमर सर्दर्न बा ठीक अच्छे सर्दर्न जो अमेरिका रहा आमर सेठू कौन होता है आमर वार्म एयर कौन होता है क्यारी होता है कौड़ को आमर ऑस्ट्रेलिया आड़े को। ठीक अच्छे से जो ऑस्ट्रेलिया आड़े को आसी थाए तो सेठी कौन होता है ना कूलिंग एयरटा कूलिंग देखा मिलता है ईस्टर्न साइड। ठीक अच्छे ईस्टर्न पैसिफिक से ऑप्शन नंबर मन रखिए ए हूँ सॉरी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। ठीक अच्छे ये वार्मिंग अटे मन रखिए आमर कूलिंग होमर मन रखिए आमर लालिना। ठीक अच्छे लालिना हूँ कूलिंग अटे कूलिंग गोटे फिनोमेना अटे। ठीक अच्छे आमर एलिनो हूँ वार्मिंग अटे ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एटा वार्मिंग सृष्टि करता है। ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। ठीक अच्छे देखो एलिनो इज द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। मन रखिए ठीक अच्छे यह गोटे वार्मिंग अटे सी सरफेस ऑफ टेम्परेचर्स एंड इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन व्हिच डिसरप्ट वेदर पैटर्न ग्लोबली। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होती देखो लालिना कंडीशंस यूजुअली रिजल्ट इन। देखो लालिना जितेबाला हुए यार मुख्यतः कौन फलस्वरूप होता है। ये देखो ड्राउट इन ऑस्ट्रेलिया एंड बी वीक इंडियन मॉनसून एंड सी स्ट्रॉन्ग इंडियन मॉनसून एंड डी वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। मन रखिए यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉन्ग इंडियन मॉनसून। ठीक अच्छे लालिना आसिले हम भारत में यह मॉनसून स्ट्रॉन्ग होता है अधिक रेनफॉल होता है। ठीक अच्छे एनहांस करता है रेनफॉल इन इंडिया एंड लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन होती देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स मार्क्स द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया। निम्नलिखित मानक मध्य क्यों मसरे आमर साउथ वेस्ट मॉनसून को देखा मिलता है। ये देखो अप्रैल बी मई सी जून डी जुलाई। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी जून मसरे। ठीक अच्छे देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी साउथ वेस्ट मॉनसून यूजुअली बिगिन्स ओवर केरला। ठीक अच्छे इन अर्ली जून एंड द प्रोग्रेस ऑफ नॉर्थवर्ड। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल यूजुअली मूव टुवर्ड्स। आमर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छी ठीक अच्छे यह आमर बे ऑफ बंगाल सृष्टि होता है यह आमर क्यों आड़ को यह मूव करता है। ठीक अच्छे ये देखो ईस्टवर्ड बी वेस्ट सी नॉर्थ ईस्ट एंड डी नॉर्थ वेस्ट।
मन रखिथे आमर जो ट्रपिकल साइक्लोन जितेबाला आम बे अफ बेंगल फर्म होता है यह मुव करता है क्यों आड़ को मन रखिथे ऑप्शन नंबर देखो डी हूँ करेक्ट मन रखिए ठीक अच्छे यह आमर नॉर्थ वेस्ट वार्ड को मुव करता है मोस्टली ट्रपिकल साइक्लोन्स इन बे अफ बंगाल टेंड टू मुव नॉर्थ वेस्ट वार्ड टूवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मन रखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो which of the following are conditions necessary for the cyclone formation आमर साइक्लोन फॉर्मेशन रे क्यों क्यों कंडीशन आमर नेसेसरी अटे ए देखंतु हाई सी सरफेस टेम्परेचर एंड बी अपर एटमोस्फेरिक डाइवर्जेंस एंड सी थर्ड देखंतु स्ट्रांग कोरियलिस फोर्स एंड डी कोल्ड करंट मन रखिथे आमर 1 एंड 2 एंड 3 आर करेक्ट हाई सी सरफेस टेम्परेचर जब पर्यंत आमर सी सरफेस रे आमर हीट बा टेम्परेचर यदि हीट बा अधिक न होइछि ताले यह साइक्लोन फॉर्मेशन हो पार ना से 1 हूँ करेक्ट बी देखो अपर एटमोस्फेरिक डाइवर्जेंस ऑब्वियसली एटमोस्फेरिक डाइवर्जेंस देखा मिलता है एंड स्ट्रांग कोरियलिस फोर्स जो ठीक है डी 4 हूँ इनकरेक्ट से ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट 1 2 3 आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए यह वार्म वाटर अटे एंड कोरियली फोर्स अवे फ्रॉम इक्वेटर एंड अपर डाइवर्जेंस आर required to cold current inhabit cyclone formation next question है देखो what is the main difference between tropical and extra tropical cyclone आमर देखो ट्रपिकल साइक्लोन कहले कौन एंड एक्स्ट्रा ट्रपिकल साइक्लोन कहले कौन डिफरेन्स कहले कौन अच्छे ठीक अच्छे एमानक मध्य भिन्नता कौन अटे ए देखो प्रेजेंस ऑफ आई इन एक्स्ट्रा ट्रपिकल साइक्लोन बी फॉर्मेशन ओवर लैंड सी फॉर्मेशन ऑफ मेकानिज्म एंड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डी एक्स्ट्रा ट्रपिकल साइक्लोन्स आर मोर इंटेंस अटे देखो ट्रपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रपिकल साइक्लोन मध्य डिफरेन्स कहले कौन अटे यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर आमर सी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे ट्रपिकल साइक्लोन डिराइव एनर्जी फ्रॉम लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड एक्स्ट्रा ट्रपिकल साइक्लोन्स फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंसेस अक्रॉस फ्रंट यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ मेकानिज्म एंड सोर्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द मेडन एंड जुलियाना ओसिलेशन इम्पैक्ट द इंडियन मॉनसून बाय आमर जो MAJAO बा मेडन जुलियाना ओसिलेशन अच्छी ये जो मॉनसून अच्छी या आम भारत में क्या इम्पैक्ट करता है ये देखो स्ट्रेंथनिंग एलिनो बी एनहांसिंग इंट्रा सीजनल रेनफॉल वेरिएबिलिटी सी क्रिएटिंग साइक्लोन्स इन विंटर डी वीकेनिंग द कोरियलिस फोर्स यार सठिक आंसर हूँ देखो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे आमर MJO बा मेडने जुलियाना ओसिलेशन एनहांसिंग करता मन रखिए इंटर सीजनल रेनफॉल वेरिएबिलिटी ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द वेस्टर्न डिस्टर्बांसेस ओरिजिनेट इन आमर जो वेस्टर्न डिस्टर्बांसेस अच्छी क्यों ओरिजिनेट होता है ये देखो बे ऑफ बंगाल एंड बी अरेबियन सी देखो मेडिटेरेनियन सी डी तिब्बतन प्लेट्यू आमर देखिए आमर जो वेस्टर्न डिस्टर्बांस ठीक अच्छे मॉनसून आमर क्यों ओरिजिनेट होता है ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट मन रखिए मेडिटेरेनियन सी रु आमर वेस्टर्न डिस्टर्बांस मन रखिए ओरिजिनेट होती ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट दीज आर एक्स्ट्रा ट्रपिकल स्टॉर्म फ्रॉम द मेडिटेरेनियन एंड ब्रिंगिंग विंटर रेन एंड स्नो टू द नॉर्थ इंडिया मन रखिए ठीक अच्छे शीतर यह वर्षा करें एंड नॉर्थ इंडिया प्राय ठीक अच्छे एंड स्नो अल्सो बरफ पड़ी था ठीक अच्छे क्यों मंथले विंटर रे ठीक अच्छे विंटर सीजन में नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following phenomena is responsible for the October heat in India आमर क्यों प्रकार फेनोमेना ठीक अच्छे आमर रेस्पन्सिबल होता है ठीक अच्छे फॉर अक्टोबर हिट इन इंडिया आमर अक्टोबर जो हिट होता है क्यों फेनोमेना जो आमर अक्टोबर मंथ में हिट देखा मिलता है ये देखो अराइवल ऑफ विंटर विंड्स बी रिट्रीट ऑफ मॉनसून एंड हाई ह्यूमिडिटी सी कोल्ड फ्रंट एक्टिविटी डी एब्सेंस ऑफ सनलाइट मन रखिए यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर देखो बी हूँ करेक्ट कहीं जिते रिट्रीट होता है मॉनसून एंड हाई ह्यूमिडिटी से कौन होता है ना हाई ह्यूमिडिटी थाए ठीक अच्छे आम आर्द्रता अधिक थाए एंड रिट्रीट होता है मॉनसून से समय आम अक्टोबर मसीह हिट देखा अधिक मिलता है आफ्टर मॉनसून विथड्रॉल एंड क्लियर स्काइज एंड हाई ह्यूमिडिटी लीड टू अप्रेसिव एंड हिट इन अक्टोबर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द जेट स्ट्रीम व्हिच प्लेज अ रोल इन मॉनसून अनसेट इज कॉल्ड आमर जो जेट स्ट्रीम अच्छी ठीक अच्छे व्हिच प्लेज अ रोल इन मॉनसून अनसेट इज कॉल्ड आमर जेट स्ट्रीम मुख्य भूमिका निर्वाह करें ड्यूरिंग अनसेट यह कौन कहुए ठीक अच्छे ये देखो ट्रपिकल ईस्टर्ली जेट एंड बी सब ट्रपिकल वेस्टर्ली जेट सी पोलर जेट एंड डी ट्रेड जेट ये सठिक आंसर हूँ देखो ऑप्शन नंबर बी हूँ सॉरी ये हूँ करेक्ट ट्रपिकल ईस्टर्ली जेट जो आम जेट स्ट्रीम मन रखिए जेट स्ट्रीम आम मुख्य भूमिका निर्वाह करें आमर क्यों प्रकार मॉनसून मन रखिए ट्रपिकल ईस्टर्ली जेट
ठीक अच्छे देखो आम जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट अच्छी इज एसोसिएटेड विथ ऑनसेट एंड इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया इज आमर क्यों सीजन रे बा क्यों मंथ रे आमर रिट्रीट मानसून को देखा मिलता है। ये देखो जून टू सेप्टेम्बर, बी अक्टोबर टू नवेम्बर, एंड सी डिसेम्बर टू फेब्रुआरी, एंड डी देखो मार्च टू मे। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे अक्टोबर टू नवेम्बर। ठीक अच्छे आमर रिट्रीट मानसून प्रायतः देखा मिलता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक अच्छे एंड इन सेप्टेम्बर टू नवेम्बर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एलिनो जनरली लीड्स टू ए गुड रेनफॉल इन इंडिया, बी लेस रेनफॉल इन इंडिया, सी नो इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, एंड डी फ्लड्स इन इंडिया। आमर जो एलिनो जनरली लीड करता है, एलिनो कहले कौन प्रथम देखो एलिनो जनरली लीड्स टू ये देखो गुड रेनफॉल इन इंडिया, एंड बी लेस रेनफॉल इन इंडिया, सी नो इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, डी फ्लड्स इन इंडिया। देखो एलिनो लेस रेनफॉल अटे इन इंडिया मन रखिए ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट कहीं एलिनो जो आम भारत में आमर कम वर्षा देखा मिलता है। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द कोरिली फोर्स इज मैक्सिमम एट आमर कोरिली फोर्स क्योंकि मैक्सिमम थाए मन रखिए पोल यह मैक्सिमम थाए एंड इक्वेटर यह जीरो थाए मन रखिए। ठीक अच्छे सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आमर कोरिली फोर्स जीरो एट द इक्वेटर यह जीरो एंड द मैक्सिमम एट द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। आम भारत में क्यों पार्ट जहाँकि रिसीव करता है मोर रेनफॉल बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आम भारत में एभली एक क्यों पार्ट रे उभय साउथ वेस्ट मानसून हो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून हो मध्य वर्षा कौन होता है ना अधिक रेनफॉल को से रिसीव करता है। ये देखो पंजाब, बी केरल, एंड सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। ठीक अच्छे डी होची करेक्ट आंध्र प्रदेश मन रखिए। ठीक अच्छे आंध्र प्रदेश रिसीव्स some rain during the both monsoon and but less compared to Tamil Nadu and in northeast monsoon. Next question है देखो the intertropical convergence zone is characterized by आमर ITCZ यार characterized कहले कौन अटे। ये देखो low rainfall and low pressure, B high rainfall high pressure, C low pressure and high rainfall, D high pressure and low rainfall। मन रखिथे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बा ITCZ यह हूँ गोटे आमर हाई रेनफॉल अटे एंड हाई प्रेशर अटे। हाई रेनफॉल हाई प्रेशर ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट। लो प्रेशर अटे एंड हाई रेनफॉल यह लो प्रेशर अटे एंड सृष्टि करता हाई रेनफॉल। ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट। यह हूँ आमर लो प्रेशर अटे हाई टेम्परेचर अटे, लो प्रेशर अटे एंड हाई टेम्परेचर अटे इंटेंस कन्वेक्शन लीडिंग टू हाई रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द इंडियन मानसून इज कंसिडर्ड प्लुसेटिंग इन नेचर ड्यू टू आम जो इंडियन मानसून इज कंसिडर्ड विवेचना करा जाए प्लुसेटिंग इन नेचर ड्यू टू ए कन्स्टांट फ्लो ऑफ ट्रेड विंड्स, बी इंटरमिटेंट एंड ब्रेक्स एंड ब्रस्ट इन रेनफॉल, सी देखो सडन अनसेट एंड विथड्रॉल, एंड डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आम जो इंडियन मानसून इज कंसिडर्ड प्लुस्टेटिंग इन नेचर ड्यू टू कंस्टांट फ्लो ऑफ ट्रेड विंड, या देखो बी देखो इंटरमिटेंट एंड ब्रेक्स एंड ब्रस्ट इन रेनफॉल, ना सी सडन अनसेट एंड विथड्रॉल। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे इंटरमिटेंट ब्रेक्स एंड ब्रस्ट रेनफॉल जो आमर भारत में देखा मिलता है प्लुस्टेटिंग नेचर इन ड्यू टू इंटरमिटेंट ब्रेक्स एंड ब्रस्ट इन रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो व्हिच इंडियन स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। आम भारत में ठीक अच्छे क्यों राज्य जे कि आम सबुठ अधिक रेनफॉल को आमर रिसीव करता है ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक अच्छे नॉर्थ ईस्ट मानसून ये देखो वेस्ट बंगाल, बी आसाम, सी तमिलनाडु एंड डी केरला। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु मन रखिए लाइज इन द रेन शैडो ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून अटे एंड बट बेनिफिट्स ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो आमर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। व्हाट इज द डायरेक्शन अटे ऑफ विंड फ्लो इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आमर देखो यह हूँ आमर धर अर्थ। ठीक अच्छे यह हूँ आम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड यह हूँ आमर सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक अच्छे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आमर साइक्लोन क्यों प्रकार यह फ्लो करता है क्यों डायरेक्शन। ठीक अच्छे मन रखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यह आमर एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर यह क्लॉकवाइज आमर फ्लो करता है। ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक अच्छे ड्यू टू कोरिली फोर्स winds move anti-clockwise around a low pressure system in the northern hemisphere. ठीक अच्छे
एथला किसी आमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्ये आपण माने जदि चाहउचंती एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबा को त डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करंतु ठीक अछि सेति पई मु आपण माने विदाय नेउची परवर्ती वीडियो रे एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा थैंक यू।